कल हमने जो है रोल्स के कानून की मदद से मुनिल की सान्निध्य मालूम करे थे। आज हमको देखना है कि नुक्ते वाल किसे कहते हैं और नुक्ते वाल की इर्तिफा किसे कहते हैं। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन, डेल्टा टी की इसको सिंबॉलिकली वाज़ेह करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, नुक्ते वाल की इर्तिफा। अब इसको मालूम करने के लिए जो है सबसे पहले इब्तिदाई हालत में मैं खालिस मुअल्लिल लेता हूँ। खालिस मुअल्लिल जो है इसके लिए बुखार की दवा P0 है और इस पर की तपिश जो है, इन्हें उबालने की जो तपिश है, नुक्ते उबालने की जो तपिश है या नुक्ते जोश की जो तपिश है वो TB लेता हूँ। TB इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, जबकि P0 क्या है इसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। खालिस मुअल्लिल के लिए जो है नुक्ता जोश जो है TB लिया गया। इब्तिदाई हालत में खालिस मुअल्लिल लिए उस पर का नुक्ता जोश TB है, बुखार की दवा P0। अब इसके अंदर हमने मुनील मिलाया, मुनील मिलाया तो महलूल तैयार हो गया। महलूल का नुक्ता जोश जो है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। महलूल का बुखार की दवा जो है PS है, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जो है पता ही चलता है कि जब इब्तिदाई हालत में नुक्ता जोश मुअल्लिल का लिया गया था उस वक्त उसका बुखार की दवा P0 था। जब उसमें मुनील ऐड करे तो महलूल बन गया। महलूल का बुखार की दवा मिला PS और उसका वेपर प्रेशर हमको बुखार की दबाव जो है कौन सा मिला PS और उसका नुक्ता जोश मिला TS। नुक्ता जोश जो है नुक्ता वाल कौन सा मिला TS और बुखार की दवा कौन सा मिला PS मिला महलूल की। जब हमने मुनील मिला दिया तो अब यहाँ पर जो है मौजूद ये हो रहा है कि जब हम मुनील को उसमें मिलाते हैं तो उसका नुक्ता जोश जो है, नुक्ता वाल जो है वो ज्यादा रहता है खालिस मुअल्लिल के नुक्ता वाल से। खालिस मुअल्लिल के नुक्ता वाल से महलूल का नुक्ता वाल जो है वो ज्यादा रहता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। जबकि दवा के लिए हमने क्या देखे कि खालिस मुअल्लिल का बुखार की दवा जो है महलूल के बुखार की दवा से ज्यादा रहता है। दोनों में कंपैरिजन देखो, दवाओं के लिए वो शराब, तपिश के लिए शराब। तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। हमको निकालना है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, इन्हें नुक्ते वाल की इर्तिफा। नुक्ते वाल की इर्तिफा कैसे मालूम होती है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन, इसको सोमवारी में वाज़ेह करते हैं डेल्टा TB से बराबर आता है PS माइनस ऑफ TB। इस मसाल से यानी महलूल के नुक्ता वाल में से मुअल्लिल के नुक्ता वाल को तफरीक करते हैं तो ये दोनों का जो फर्क है, ये दोनों का फर्क देता है नुक्ता वाल की इर्तिफा। नुक्ता वाल में कितना उछाल आया, कितनी बढ़ोतरी हुई, ये कैसे मालूम करते हैं? उसका एलिवेशन कैसे मालूम करते हैं? बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। महलूल का नुक्ता जोश और मुअल्लिल का नुक्ता जोश या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों का फर्क जो है नुक्ता वाल की इर्तिफा देती है। इसे नुक्ता वाल की इर्तिफा कहते हैं। महलूल का नुक्ता वाल और मुअल्लिल के नुक्ता वाल में के फर्क को नुक्ता वाल की इर्तिफा कहते हैं। डेफिनेशन यहां पर क्लियर हो रही है। The difference between boiling point of the solution and boiling point of the solvent, that is called boiling point elevation. यहाँ पर नुक्ता वाल के इर्तिफा की जो डेफिनेशन वो क्या है कि महलूल का नुक्ता वाल और मुअल्लिल के नुक्ता वाल में के फर्क को नुक्ता वाल की इर्तिफा कहते हैं। इसको वाज़ेह करने के लिए हम जो है दवा और तपिश की मुख्तलिफ सूरतें देखेंगे, उसके लिए जो है मुख्तलिफ हालतों से गुजरेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हालत कौन सी है कि खालिस मुअल्लिल लेकर वहां पर उसका जो बुखार की दवा है वो ऑब्जर्व करेंगे और एक लेंगे, फिर उसमें मुनील मिलाएंगे, महलूल पहला बनेगा, उसके लिए दवा और तपिश का मुआवजा करेंगे, फिर उसमें मजीद और मुनील मिलाएंगे, फिर वहां पर महलूल दूसरा बनेगा, उसके लिए दवा और तपिश का मुआवजा करेंगे और यहाँ पर जो है हम नुक्ता वाल की इर्तिफा का मुआवजा जो है बुखार की दवा की शक्ल में हासिल करेंगे। देखो आप कैसे
That is the relation between boiling point elevation and relative lowering of वेपर प्रेशर, दोनों के दरमियान का ताल्लुक बताने वाली मसला हमको देखना है। तो इसके लिए जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्तलिफ हालतों का। सबसे पहले देख रहे हैं दबाव खालिस मोहल्लिल के लिए और तपिश खालिस मोहल्लिल के लिए नुक्ता वन कितना रहता है उसका। यहाँ पे जो है प्रेशर और यहाँ पे ले रहे हैं टेम्परेचर। आपको ये मालूम है कि खालिस मोहल्लिल जो है उसका बुखार का दबाव ज्यादा रहता है, यहाँ पे ज्यादा दबाव लगेगा, लेकिन इसका नुक्ता जोश जो वो कम रहता है। यहाँ पर मैं नुक्ता जोश ले रहा हूँ खालिस मोहल्लिल। इसके लिए यहाँ पर जो आपको cos A हमने क्या लिए सॉल्वेंट लिए पहले सिर्फ खालिस मोहल्लिल लिए। इस खालिस मोहल्लिल के लिए जो है यहाँ पर जो है हमको क्या मिल रहा ये cos A हासिल हो रहा है। इस cos A के जरिए बुखार का दबाव कितना मिल रहा P0 खालिस मोहल्लिल का और नुक्ता जोश क्या मिल रही T तपिश हासिल है। अब इसके अंदर हम क्या मिला रहे हैं मुनीर को मिला रहे हैं। मुनीर को मिला रहे क्या होगा महलूल पहला इसका बुखार का दबाव क्या होगा कम होगा। बुखार का दबाव कम के लिए cos हो गया। इसके लिए तपिश यहाँ पर जो है ये तपिश दे रहे T1 और इस पर का बुखार का दबाव जो है ये ले रहा है। ये क्या है डेट इज ये जो कॉस्ट ले रहे हैं हम क्या ले रहे हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। महलूल पहले के लिए इस पर का दबाव कितना मिल रहा है हमको P1 बुखार का दबाव और तपिश कितनी मिल रही T1 मिल रही। और उसके बाद में महलूल दूसरे के लिए मजीद हम उन्हें मिला रहे हैं उसमें ले रहा है cos C के लिए यहाँ पर जो है इस पर का बुखार का दबाव हम ले रहे हैं P2 और इसके लिए तपिश जो ले रहे हैं तपिश कितनी ले रहे हैं यहाँ पर इसकी T2 तपिश ले रहे हैं। बुखार का दबाव कितना मिल रहा है इसका P2, इसका बुखार दबाव कितना है P1। पहले महलूल का बुखार दबाव P1 दूसरे महलूल का बुखार दबाव दैट इज सॉल्यूशन। यहां पर ऑब्जर्व करो तो ट्रायंगल मिल रहा ABD ट्रायंगल हम पास कर रहा ट्रायंगल ABD और दूसरा ट्रायंगल मिल रहा ट्रायंगल ACE। ट्रायंगल कौन सा मिल रहा ACE। ट्रायंगल ABD ये मुशावर ट्रायंगल है। किससे मुशाबा है ट्रायंगल ACE ट्रायंगल से मुशाबा है AC शुमारियत के अंदर आते हैं।
शुमारियत के कानून के मुताबिक ट्रायंगल ए बी डी ए सी ट्रायंगल से क्या रहता है, मुशाबा रहता है। यहाँ पे मुशाबा ट्रायंगल के लिए कंडीशन दे रहे हैं हम। यहाँ पर ए बी बटे क्या रहेगा, ए सी, इनके साइड से ए बी बटे क्या रहेगा, ए सी रहेगा। इसी तरह से हम क्या लेंगे, ए डी बटे ए ए। अब ए बी की कीमत क्या है, देखो ए बी कितना है, T1 माइनस ऑफ टी बी। देखेंगे उसको, T1 ज्यादा है टी बी से, इसलिए T1 पहले लेंगे, T1 माइनस ऑफ टी बी। उसके बाद में AC कितना है, ये T2 माइनस ऑफ टी बी इज इक्वल टू AD कितना है, T0 ज्यादा है काहे से, T1 से और T2 से, इसलिए क्या आएगा P0 माइनस T1। और AE T0 माइनस ऑफ T2। T1 T2 क्या है, महलूल के लिए, महलूल पहला महलूल दूसरे के लिए नुक्ता वाल की तपिश है। P1 P2 क्या है, बुखार की दबाव है, पहले महलूल के लिए बुखार की दबाव P1, दूसरे महलूल के लिए बुखार की दबाव P0 क्या है, खालिस महलूल का बुखार की दबाव है, खालिस महलूल का बुखार की दबाव क्या है, P0। P क्या है, खालिस महलूल के लिए नुक्ता जोश है या नुक्ता वाल की तपिश है P। यहां पर T1 माइनस ऑफ टीबी, T2 माइनस ऑफ टीबी क्या होता है हमको, T1 T2 क्या है, महलूल के लिए, इसको हम लेंगे TS। और टीबी का खालिस महलूल का है, तो इसको लेंगे हम टीबी, तो क्या होगा TS माइनस ऑफ टीबी इज इक्वल टू, यहां पर लेंगे P0 माइनस P1, P0 माइनस P2, इसको हम लेंगे P0 माइनस PS अपॉन P0। यानी क्या पता चल रहा हमको, TS माइनस ऑफ टीबी, इसको कहते हैं डेल्टा टीबी, ये राशि में मिलेगी P0 वजा PS बटे P0 के। इसे क्या कहते हैं हम, नुक्ते उबाल की इर्तिफा, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। बुखार की दबाव की निस्बती कमी जो रहती है उसके राशि में रहती है या उसके बराबर रहती है। नुक्ता वाल की इर्तिफा जो है वो बुखार जो नजदीकी बुखार की दबाव की जो कमी है उसकी कैसी रहती है, राशि में रहती है, उसके बराबर रहती है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको क्या कहते हैं हम, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो दोनों का ताल्लुक आ गया, हमको साबित क्या करना है, रिलेशन बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हम ये तीन हालतों में चले गए, पहले खालिस महलूल लिए थे हमने, उसके लिए देखिए बुखार की दबाव कितना था, उसमें भी तपिश कितनी थी। फिर हमने उसमें मुनील मिलाया, पहला महलूल मिला, उस पर का बुखार की दबाव मिला P1, तपिश मिली T1। फिर उसमें मजीद और मुनील मिलाया, दूसरा महलूल बना, उसके लिए बुखार की दबाव मिला P2 और उसमें की तपिश मिली T2। तो यहाँ पर तीन कॉस है, कॉस A B C, कॉस A B C के जरिए यहाँ पर जो हमको डायग्राम के जरिए जो है हासिल होता है, फिर ट्रायंगल ABT फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल ACE फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल ABT और ट्रायंगल ACE मुशाबा ट्रायंगल है। तो मुशाबा ट्रायंगल के कंडीशन के हिसाब से AB बटे AC बराबर AD बटे AE है। इनकी कीमतें रखे हमने यहाँ पर शिफ्ट करने से, तो पता चल रहा है कि T1 माइनस TB अपॉन T2 माइनस ऑफ TB काय के लिए है, T1 माइनस TB AB के लिए है, और AC के लिए क्या है, T2 माइनस TB। इसी तरह से AD के लिए क्या है, तो AD के लिए यहाँ पर P0 माइनस P1 है क्योंकि P0 ज्यादा है, और AE के लिए क्या है, P0 माइनस ऑफ P2 है। जब हमने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या पता चल रहा है कि T1 और T2 महलूल की तपिश है और TB का है महलूल की है, तो महलूल की तपिश को कह लिया हमने TS और महलूल की तपिश को कह लिया TB। तो महलूल की तपिश और महलूल की तपिश ये दोनों में का जो फर्क होता है उसे कहते हैं हम नुक्ता वाल की इर्तिफा कहते हैं। महलूल की तपिश और नुक्ता वाल, इसके महलूल की तपिश, इन दोनों में का फर्क क्या कहते हैं, नुक्ता वाल की इर्तिफा कहते हैं। महलूल की तपिश बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों में का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कहलाता है, इसको डेल्टा टी।
और यहाँ पर P0 वजा PS बटे P0 क्या लिया हमने P1 P2 माइनस की दबाव और P0 का है मॉलिन का, इसलिए इसको क्या लेते हैं P0 वजा PS बटे क्या लेते हैं P0। इसको क्या कहते हैं बुखार की दबाव की निस्बती कमी कहते हैं। ये ताल्लुक है क्या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इन दोनों के दरमियान का ताल्लुक आ गया। बुखार की दबाव की निस्बती कमी और नुक्ता वाल के इर्तिफा, इनके दरमियान में ताल्लुक वाज़ेह करने वाली जो अमल है यहाँ पर ठीक है। इसके बाद बाकी लेक्चर हम नेक्स्ट करेंगे।